इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल पार्ट 2। अब अध्याय 2 देखेंगे, संसद। क्या देखेंगे? अभी संविधान का कौन सा भाग चल रहा है? कौन सा भाग चल रहा है? भाग 5 चल रहा है। संसद 79 से 122। 79 से 122 में संसद है। क्या है? संसद। 79 से 122 संसद के आर्टिकल है। 122 है। 123 में अध्यादेश आ जाएगा, जोड़ लेंगे। एक ही बात है, एक ही बात है। देखो, संसद का गठन होता है 79 में। भारत में संसद है। 79 में लिखा है कि संसद के 3 अंग होंगे। कितने अंग होंगे? राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्या होगा? राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये संसद के 3 अंग होंगे। ये आपको ध्यान से समझना है। इसके अलावा आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना के बारे में बात करता है। वर्तमान में राज्यसभा की सीटों की न्यूनतम संख्या कितनी है? 200। यानी वर्तमान में प्रेजेंट संख्या कितनी? 200। और अधिकतम कितनी है? 250। अधिकतम कितनी है? ये संरचना के बारे में बात करता है। मैक्सिमम नंबर एंड प्रेजेंट नंबर। प्रेजेंट और मैक्सिमम। हेलो, प्लीज आप बात मत करो, दोनों बात मत करो। यहां देख, आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना के बारे में बात करता है। किसके बारे में? लोकसभा की संरचना के बारे में। आपको पता है लोकसभा में सीटों की संख्या, अगर देखो मैक्सिमम पूछता है तो आज भी 552 ही है। कुछ लोग कहते हैं कि एंग्लो इंडियन कम कर दिए, तो एंग्लो इंडियन की वजह से मैक्सिमम नंबर अभी भी कम नहीं हुए, ठीक है। और प्रेजेंट पूछता है तो 543 है, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियंस क्या हो गए हमारे? कम हो गए। अरे हाँ या ना? अब ये आप देख लेंगे कि 550 भी सही है, वैसे तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आजकल जो है एग्जामिनर बड़े उल्टे दिमाग के आदमी होते हैं, तो भैया आप इसको अपने अकॉर्डिंग लोकसभा की संरचना। अब 82 कहता है परिसीमन, कि हर चुनाव के बाद परिसीमन होगा भारत में। क्या होगा? परिसीमन मतलब डिलिमिटेशन। आज तक भारत में हर चुनाव के बाद कहा गया था, हर मतलब हर जनगणना के बाद, हर जनगणना के बाद। लेकिन आज तक भारत में 4 बार परिसीमन हुआ है। 1952, 1962, 1972 और 2002। सिर्फ 4 बार परिसीमन हुआ है। परिसीमन की बात करी जाती है, हर जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होगा। राष्ट्रपति परिसीमन आयोग का गठन करेगा, लेकिन अभी 4 ही बार हुआ है भारत में परिसीमन, डिलिमिटेशन। चलो, संसद के सदनों की अवधि की बात करें तो आप जानते हैं हमारे देश में लोकसभा की अवधि 5 वर्ष है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है जो बाद में डिसॉल्व हो जाता है। और राज्यसभा की अवधि अनिश्चित है, इंडेफिनाइट है, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। तो राज्यसभा की अवधि कैसी है? अनिश्चित है। राज्यसभा स्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन है। संसद के सदस्यों की योग्यता के बारे में बात करें, क्वालिफिकेशंस याद रखनी है, अनुच्छेद 84 में दे रखी है, याद रखनी है। तो आर्टिकल 84 बताता है कि राज्यसभा के सदस्य बनोगे तो 30 साल उम्र चाहिए, लोकसभा के बनोगे तो 25 साल उम्र चाहिए। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अरे बोलो। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसका याद रखेंगे, ध्यान देंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे, ध्यान देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। आर्टिकल 85 संसद के सत्र। आर्टिकल, अच्छा, जनगणना, ये बात भी बहुत अच्छी है। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर कौन सी जनगणना के आधार पे? देखो, लोकसभा राज्यसभा की सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पे 2026 तक के लिए क्या कर दी गई है? फिक्स कर दी गई है। अब ये जो चीजें है ना, ये छोटी छोटी चीज, ये चीजें जो है ये संविधान की नहीं होकर किसकी है? पॉलिटी की। 2026 तक के लिए क्या कर दी गई है? फिक्स कर दी गई है सीटों की संख्या। चलिए आगे देखो। अब हमने कहा अगला आर्टिकल कौन सा हो गया? योग्यता भी हो गई। अब आती है अनुच्छेद 85। आर्टिकल 85, संसद के सत्र बुलाने का, सदन के सत्र का सम्मान करने की पावर किसको प्राप्त है? किसको प्राप्त है? संसद में सत्र जो होते हैं 3 सत्र हैं, उन्हें बुलाता कौन है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट सत्र बुलाता है। सत्रों का बारे में समझ लेंगे। सत्रावसान, प्रोरोगेट, सत्र का अवसान कौन करता है? राष्ट्रपति। सत्र को समाप्त कर देता है, प्रोरोगेट कर देता है। और लोकसभा का विघटन कौन करता है? ये तीनों पावर किसके पास है? आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति भारत के संसद को डिसॉल्व कौन करता है? लोकसभा को। सत्रावसान और सत्र को बुलाना, ये सारे